इकोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस फॉर योर एसबीआई सीबीओ एग्जामिनेशन, लेकिन अब देखा जाए तो इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। उसमें से क्या आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि वो 30 मार्क्स की जो जीए आनी है उसमें जो इकोनॉमी आनी है उसको ध्यान में रख के क्लासेस डिजाइन की है मैंने। इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई एम रितिका, आई एम गोइंग टू बी अ मेंटर फॉर इकोनॉमी सेक्शन अंडर जनरल अवेयरनेस। तो आपकी क्लासेस जैसे कि स्टार्ट हो चुकी हैं बाकी सब्जेक्ट्स की, ये जो क्लास रहेगी आपकी, आपके पास प्री डिफाइंड स्केड्यूल है ना, टाइम है, यही हमारा टाइम रहेगा 8 से 9। हम हर दिन मिलेंगे और टॉपिक्स आपके पास हैं, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं आपने, प्रीटी श्योर आपने अपना स्केड्यूल देख लिया होगा, है ना। तो आज बस मैं आई हूँ आपका लेक्चर स्टार्ट करने के लिए। उससे पहले मैं देख लूं जरा कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो आ चुके हैं। ओके जी, अमोल आ गए हैं, मोहित, तुषार, मुकेश, पलक, विकास हैं, शिवम है जो कि लिख रहे हैं लेट, ये भी लेट है। आई वॉज ऑन टाइम, आई एम गोइंग टू बी ऑन टाइम, मैं आपको बिल्कुल मौका नहीं दूंगी, ठीक है। ओके, अभिजीत हैं, रसूल हैं, शाइना, रचित, लवली लवली, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो गाइज कुछ नाम मिस हो गए होंगे, ठीक है, बट प्लीज मुझे उतना दीजिएगा एक मौका कि नाम मिस हो सकते हैं किसी का, बट पढ़ाई में कुछ मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बिफोर आई स्टार्ट दिस क्लास, इंट्रोडक्शन मैं आपको दूं मेरे सब्जेक्ट का और हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये चीजें मैं आपको बताऊं। उससे पहले ना मुझे ये जानना है एक बहुत ही लाइटर नोट पे, कैसा लग रहा है अब प्रिपरेशन स्टार्ट करके एग्जामिनेशन की। टाइम तो बहुत नहीं है, अभी अभी क्लास ज्वाइन किया है, तो वो जोश है पूरा अंदर या डर वाली फीलिंग्स है? आई वांट टू नो दैट। हाँ जी बताइए। वो डर चल रहा है कि ठीक है देखेंगे, या फायर है कि नहीं भाई पेपर निकालना है बस किसी तरह? आप तो देखें कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, क्या कह रहे हैं? फुल जोश, जोश इज हाई, यही चाहिए था, यही चाहिए था। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ बिफोर वी बिगिन द क्लासेस, आप लोगों को जोश अपना हाई ही रखना है आपने। वाई सो? क्योंकि देखो एफर्ट फुल मारने वाले हम, समय कम नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, आई अग्री, लेकिन फुल एफर्ट मारने के लिए, 100% एफर्ट मारने के लिए समय कम नहीं है। अगर आप रेडी हो फुल एफर्ट मारने के लिए तो कोई डर नहीं है। हमने क्या करना है जी, अपना 100% देना है, वो देने के लिए हम रेडी हैं। मेंटर्स आपके साथ हैं, फुल पढ़ाएंगे, आप पढ़ने को पूरे तैयार हो, बस फिर डर किस बात का। सो जस्ट कीप योर माइंड ओपन, ठीक है। आपने एक चीज करनी है मेरी क्लास में जब आप आएंगे, देखिए कुछ अलग से बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ सारी चीजें जो भी रेलेवेंट है, क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। पढ़ाने को मैं इकोनॉमिक्स आपको बहुत पढ़ा सकती हूँ, बट आई हैव टू सी के पेपर में क्या आएगा, तो मैं रिस्ट्रिक्टेड रखूंगी खुद को एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप मेरे साथ लेक्चर लगाइएगा, जो आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे आप उनको गो थ्रू कीजिएगा। उसके अलावा कुछ एडिशनल कंटेंट रहेगा, दैट आल्सो आई विल शेयर विद यू। और फिर मैं कोशिश करूंगी कुछ रिवीजन क्लासेस जैसे काइंड ऑफ क्विक मैराथन सेशंस, ये भी हम जरूर रखें आपके लिए। तो आपको क्या करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने ले ली कि कंटेंट आपको सारा मिल जाएगा, बट व्हाट यू हैव टू डू फ्रॉम योर एंड, you have to be consistent in your studies. Why do I say consistent? There is a reason we have a timetable, right? कि इस फिक्स टाइम पे क्लास आएगी, आपने रोज जुड़ना है जी, और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है क्लास जुड़ने की। और लेट्स से किसी दिन मिस होगा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लो, उसी दिन खत्म करो। देयर शुड बी नो वो आप पाइल अप नहीं करते जाओगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद नहीं आएगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। ओके तो शैल आई स्टार्ट द क्लास नाउ? फिर मैं कर दूं आपकी क्लास यहाँ पे शुरू, क्या बोलते हो? फुल ऑन जोश के साथ में रोज आके बस आते हुए आपसे बोलूंगी जोश दिखा दो, और जाते हुए आपसे ये बोलूंगी कि पूरी एनर्जी अभी भी हाई है ना, समझ आया ना सब कुछ, मजे में समझोगे, टेंशन नहीं आएगी। wherever you feel that I have not been able to understand this, you just have to raise your hand there and say कि मैम काइंडली रिपीट, I have not been able to understand it। कोई दिक्कत नहीं है, रिसेप्टिव हूं मैं पूरा। आप मेरे को बताइए आराम से, मैम ये समझ नहीं आया है मुझे, लेकिन जो समझ आया जोश पूरा दिखाना फिर, ठीक है, क्योंकि समझ आने पे जो जोश दिखाओगे उसी से तो मेरे को एनर्जी आएगी और पढ़ाने की, राइट। चलो ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ। सो गाइज वी आर गोना स्टडी इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं, राइट। एंड एक्चुअली में इकोनॉमिक्स भी नहीं, आपने जो अगर अपना सिलेबस जो एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन है, देयर दे हैव रिटन इट एज इकोनॉमी,
है ना, जनरल अवेयरनेस के स्लैश करके दे हैव रिटन इकोनॉमी. सो ये जो लिखा है उसका रेलेवेंस क्या है, आपको कैसे समझ आएगा, सब्जेक्ट देखो. इकोनॉमिक्स जो एज अ सब्जेक्ट जिसको हम पढ़ते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी. कमी है किसी चीज की, उसकी स्टडी करने को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की स्टडी एक्चुअली. सो इकोनॉमिक्स इज कंसीडर्ड टू बी द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सर्विसेज, प्रोडक्शन की ग्रोथ, वेलफेयर, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके इकोनॉमिक्स से निकल के आते हैं. शुरुआत कहां से हुई, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. आपके सैलरी आती है जी, आपको यू आर अर्निंग समथिंग. अब आपको कुछ बैलेंस बनाना पड़ता है ना, बजट बनाना पड़ता है, दैट दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू स्पेंड ऑन माय रेंट. मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना आएगा, मेरा फूड एक्सपेंडिचर इतना आएगा, मुझे लेट से कार लेनी है कुछ महीनों बाद, तो उसके लिए मुझे प्लान करना है. अभी मेरे पास 2 व्हीलर व्हीकल है, उसमें मुझे पेट्रोल डलवाना है. ये सब प्लान करते हो, बजटिंग करते हो कि ये इतना पैसा यहाँ जाएगा. वो आप क्या कर रहे हो, यू आर बीइंग एन इकोनॉमिस्ट योरसेल्फ एट अ माइक्रो लेवल. यही सब इकोनॉमिक्स की स्टडी है. डिफरेंस ये है कि इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं एग्रीगेट लेवल पे, ऊपर के लेवल पे, जहां पे हम अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें फिर ग्रोथ की, ग्रोथ आएगी तो ग्रोथ से कैसे अब डेवलपमेंट लेके जानी है, कैसे सिर्फ इनकम इंक्रीज कर देना. सबसे पहला काम है लोगों की इनकम इंक्रीज करना. फिर उसके बाद सिर्फ इनकम से कुछ नहीं होगा, उनको हेल्थ देना, एजुकेशन देना. बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट हेल्थ, एजुकेशन, वेलबींग ऑफ द पीपल, लिटरेसी ऑफ द पीपल, ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में कि एक्चुअली में जो करंट अफेयर्स है ना वो यहां से ड्रिवन होता है. तो जब भी इस सब्जेक्ट में जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, आप देखोगे हम अभी कुछ कोर चीजें कवर करने के बाद हम पढ़ेंगे स्कीम्स, हम पढ़ेंगे पॉलिसीज, हम पढ़ेंगे रिपोर्ट्स, और वो सब इसीलिए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है. आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या है या क्यों आता है करंट अफेयर्स इसमें, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स का कोर पार्ट है, उसकी स्टडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो. ठीक है, कमिंग बैक टू द डेफिनेशन हियर, सी economics is actually a humanities subject, है ना, but we call it as science. Why? Because यहाँ पे हम study करते हैं, research करते हैं, there are principles that are implemented और उससे फिर outcome देखते हैं. That is why इसको science कहा गया है, right? It is a subject which is concerned with the efficient utilization of available resources. कि जो available है उसकी best utilization हमें कैसे करनी है, ताकि जो एक area में रहते हैं, living in one area, their needs should be fulfilled. You have limited amount of money in your hand, but your desires are unlimited. आज मेरे पास क्लोथ्स हैं, मुझे कल को ब्रांडेड क्लोथ्स चाहिए जी. आज मेरे पास आई एम वॉकिंग, पैदल चल रही हूं मैं, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास एक साइकिल होती तो बहुत मजा आता. साइकिल होगी तो मुझे लगेगा 2 व्हीलर हो जाता ना, कितना बढ़िया रहता, मुझे एफर्ट नहीं डालना पड़ता. 2 व्हीलर के बाद लगता है कार आ जाए. डिजायर्स तो चलते जाएंगे ना, और आइडियली चलते जाने भी चाहिए. अगर डिजायर्स नहीं है तो वो भी एक दिक्कत है ना. तो डिजायर्स होना अच्छी चीज है, लेकिन अपने डिजायर्स को कैसे बैलेंस आउट करोगे अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में, और रिसोर्सेज को भी कैसे ग्रो करोगे, यही सब हम किस में पढ़ते हैं, इन योर इकोनॉमिक्स. इट इज कॉल्ड एज द साइंस ऑफ स्कार्सिटी. लेकिन अब ये तो इकोनॉमिक्स की बात कर दी, दूसरा टर्म आप कह रहे हो इकोनॉमी. हाउ इज इकोनॉमी डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक्स? Anyone would कोई यहाँ पे anyone would like to volunteer here and tell me the difference between economy and economics? अगर जानता है कोई तो कुछ तो होगा ना डिफरेंस, ऐसे थोड़ी इकोनॉमी इकोनॉमिक्स एक ही चीज मानी जाती है. गाइज अभी those who are putting the messages यहाँ पे ग्रुप की बात कर रहे हैं, पेड ग्रुप की. As of now आप प्लीज रुकिए, you will get all the details by tomorrow, right? आज भी ये जो क्लास है आपकी, इसके बाद में कल आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल. ठीक है, कोई है मुझे बताना चाहेगा इकोनॉमी इकोनॉमिक्स में डिफरेंस? Taken your point, Anil. Sometimes teach in English also. I'll try. I'll definitely try. Actually, the problem is if I start teaching in English, then my flow will be in English only, and then I'll have to stop and come back. So I'll try to make a fine balance between English and Hindi. Okay, जी? No one is volunteering. No problem. मैं आपको बताती हूँ बहुत ही basic difference between economics and your economy. Now, this is a question is not going to be asked on it that what is the difference between economics and economy. But it is important for your understanding that what subject you are studying, what is the relevance of it. क्या difference क्या इस words में? Indian economy क्यों लिखा जाता है, Indian economics क्यों नहीं लिखा जाता? कंफ्यूजन होता है ना बच्चों को, मैंने देखा होता है जी. पेपर की तैयारी कर ली, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस नहीं पता है. ठीक है, वेल ट्राइड विद इट, वेल ट्राइड. ठीक है, मैक्रो माइक्रो पे भी आएंगे रचित.
तो अभी मैं आती हूँ इकोनॉमिक्स इकोनॉमी पे। देखो इकोनॉमिक्स तो आपका सब्जेक्ट हो गया, जहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज हमारे स्कार्स हैं, हाउ टू यूटिलाइज देम, हाउ टू मेक योर प्रोडक्शन बेटर, कैसे वेलफेयर हो सके लोगों का, इनकम बढ़ सके। तो एक ओवरऑल सब्जेक्ट है जो आपका, वो इकोनॉमिक्स है। पर इकोनॉमी जानते हैं क्या है? व्हेन वी टॉक अबाउट अ फिजिकल बाउंड्री, people and society in a border. Example, let me try to just make a map of our country here. अच्छा, बहुत अच्छा तो नहीं बना पाई ऑफ कोर्स, इतना अच्छा ड्राइंग नहीं है मेरा, बट आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ। ये क्या है? डिफाइंड बॉर्डर है हमारा, पता है हमें ये हमारा बॉर्डर है, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी इसमें इंक्लूड करके चलो। तो इसमें जो लोग रहते हैं, पीपल हु आर लिविंग इन इट, जो वहां के रिसोर्सेज यूज करते हैं, तो वो बन जाएगा इकोनॉमी। तो स्टडी ऑफ वन पर्टिकुलर रीजन कि वहां पे क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज की कैसे यूटिलाइजेशन करनी है, वहां की ग्रोथ क्या है, वो इकोनॉमी कहलाता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट है ओवरऑल, जबकि इकोनॉमी क्या कहलाएगा? आपका एक फिजिकल रीजन। स्टेट भी हो सकता है आपका, ये पूरा कंट्री भी हो सकता है आपका, स्टेट भी हो सकता है, आपकी इकोनॉमी डिस्ट्रिक्ट की भी हो सकती है, ठीक है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस, राइट। सो हम पढ़ते क्यों हैं जी? अब ये तो आपने बता दिया मैम कि ये इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हमें जरूरत क्या है इकोनॉमिक्स पढ़ने की? अब साइंस तो हमें पता है हम क्यों पढ़ रहे हैं, नई लॉज आती जा रही हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसका क्या रेलेवेंस है? देखो, सिंपल थिंग इज गुड्स आर स्कैर्स एंड दैट सोसाइटी शुड यूज इट्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली। चीजों की कमी है ना, पेट्रोलियम की कमी है आपके पास, है ना, ऐसा नहीं कर सकते सारा पेट्रोल आपने खत्म कर दिया जी, रिसोर्सेज लिमिटेड है आपके पास। इकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ स्कैर्सिटी एंड द डिजायर फॉर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्यों चाहिए? कि वेस्टेज ना हो, जो यूज कर रहे हैं वो तो हम बेस्ट यूज करके चलें। टू स्टडी हाउ सोसाइटीज यूज स्कार्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज। लिमिटेड चीजों को कैसे बेस्ट तरीके से हम यूज करें कि एक्चुअली में जो रिजल्ट निकल के आए लोगों में उसका फायदा हो सके, उसको पढ़ने के लिए हम लेके आते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? गुड्स क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, और जब प्रोड्यूस हो जाते हैं गुड्स किसको मिलना चाहिए। तो किसको में जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें गवर्नमेंट फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है, व्हाई इज इट सो कि वो एक लिमिटेड सेट ऑफ पीपल को मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा सबको? सिर्फ वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको मिल रहा है, क्योंकि दे आर द वंस हु नीड सपोर्ट। बाकी सब अपने आप को फुलफिल कर पा रहे हैं अपनी उन नीड्स को। ये सब भी आपकी इकोनॉमिक्स का पार्ट आता है जी। तो चला था वो एक सब्जेक्ट आपकी, सिर्फ आप ये समझो ये देख करके रिसोर्सेज की कमी है जी, इनको कैसे यूटिलाइजेशन करें, पर वो धीरे 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 किस में कन्वर्ट हो गया? डेवलपमेंट, अपलिफ्टमेंट, जो पावर्टी है लोगों में या जो डाउन ट्रोडन लोग हैं उनको ऊपर उठाने में, इक्वालिटी की बातें करने लगा ये सब्जेक्ट। तो ये है जी आपका इकोनॉमिक्स, और वहां से निकली इकोनॉमी। सो आई होप नाउ यू आर क्लियर विद इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स. No one will be ever confused between these two terms. Okay, so Aman is asking, is this the first class? Of course, yes, this is the first paid class and we have started what is economics. ठीक है? Yes, within a boundary of India, it can be of course any nation. I have told you economy can be of a state as well. शहर की भी हो सकती है, ठीक है? तो ultimate goal of economic science, देखो वर्ड यूज हो रहा है साइंस, जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? टू इंप्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ पीपल इन देयर एवरीडे लाइव्स। अपनी एवरीडे लाइफ में लोगों की बेटरमेंट कर देना, इसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स। स्टडिंग इकोनॉमिक्स जो है ना, ऑफ कोर्स वो काफी ज्यादा लार्जर है देन इकोनॉमी, क्योंकि मैंने आपको बताया इकोनॉमी आपकी क्या थी? एक रीजन की बात कर रहा था, एक एरिया की बात कर रहा था, एक कंट्री की बात कर रहा था। सुन लो सिर्फ, don't try to make notes please. If you are under that impression that maybe you have to make notes or something, don't worry about it at all. Just listen to me what I am saying. जो मैं बोल रही हूँ I'll summarize it. When you are in my lecture, just keep your mind open and listen to me अच्छे से. Notes बनाने की जरूरत नहीं है, you will get the PDF. राइट? नोट्स बनाने होंगे बाद में रिकॉर्डिंग देखते हुए कभी बना लेना, अभी नहीं, अभी सिर्फ समझो, क्योंकि मैं कुछ ऐसा आपको पढ़ा ही नहीं रही हूँ कि आपको रटना पड़ेगा। मेरे साथ समझते हुए चलो, कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगी मैं कि सवाल गलत नहीं होगा आपका, ठीक है?
कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि जब मैं बात करती हूँ इकोनॉमिक्स की और फिर वहां से निकालती हूँ इकोनॉमी, इनमें एक बेसिक डिफरेंस क्या है? इकोनॉमी एक रीजन की बात करता है, एक पर्टिकुलर एरिया की बात करता है, वहां की डेवलपमेंट की बात करता है, जबकि इकोनॉमिक्स जो है वो तो एक सब्जेक्ट है पूरा का पूरा जो इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करेगा, बड़े लेवल पे भी काम करेगा, और यही की थ्योरीज हैं जो निकल के चेंज होके आके डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज अपने पास लगाएंगी. So economics is a subject concerned with the optimization of the available resources in an efficient manner. Optimization of the resources मतलब best possible utilization एक efficient manner में. On the other hand, economy denote करता है economic condition, status activities एक particular region की. Now, understanding of these things is also going to help you in your essay writing. English का paper है ना आपका essay का. So when you understand these things, क्योंकि बैंकिंग, फाइनेंस ऐसे ही टॉपिक्स आने वाले हैं, ये आपको वहां काम आने वाला है. ठीक है जी. This was what I wanted to tell you about economy and economics. Now you tell me anything that you have doubts in your mind कि ये नहीं समझ आया मैम. Economics, what is economics? What is economy? How are they different from each other? How are they related? इसमें से कुछ भी डाउट हो प्लीज आस्क. Please repeat in English. Okay, I'll summarize in English what I have taught. ठीक है, just summing up जो पढ़ा है ताकि इंग्लिश में भी आपको फटाफट से समझ आ जाए. कोई डाउट है अभी लिख दो प्लीज, क्योंकि मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक आपकी तरफ से मुझे फुल एनर्जी और एक एफर्ट नहीं दिखेगा. पूरा मिलना चाहिए ना, मैं एफर्ट डाल रही हूँ, आपकी तरफ से भी आना चाहिए. मैं समराइज करती हूँ, तब तक मुझे बताइए कुछ डाउट है, और नहीं है तो भी बताइए. देखिए, what we have studied, English people who are saying explain in English, please listen carefully. A sum up is coming. See, please make the spelling of doubt correct. DOUBT. Please, please, please. ठीक है? Okay. Repeating. सुनिएगा. देखिए, we have studied till now in these 2-3 slides that economics is actually the study of scarcity. Scarcity of what? Resources. So how to utilize the available resources in the most efficient manner? That is what we call as economics. Now it is a part of science. है humanities का, but it is considered to be a part of science because it studies the availability, the utilization, the theories are developed over it, and hence it is a subject which is concerned with the development. And development includes education level, health level, literacy level, employment level, growth. All these things are a part of economics, right? And when we speak about economy, so we get to know that economy is actually talking about just a region. This map I've showed you, that it is talking about a particular region where people are living and operating. So economics is a broader subject. Economy is just limited to one particular area. But for us, जब हम पढ़ने जाते हैं, we study about Indian economy. 142 crore people in our country. कैसे मैनेज करना है इनको? जो बजट बनता है आपका, क्यों बनता है वो? इसी का पार्ट है वो आपकी इकोनॉमी मैनेजमेंट का. ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी. एंड व्हाई डू वी स्टडी इट एक्चुअली में? बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट आवर डिजायर्स आर अनलिमिटेड, बट the things we have, the resources that we have are limited in nature. Nature or even man-made, everything is not just unlimited, right? So how do we balance both of these things? उसी को कहते हैं economics की study. Okay जी? That's it. इसमें no question is going to ask, directly कि बताओ what is economics identify, what is economy identify. No. What we are going to study further, उसका base foundation है जो मैंने आपको बताया है. अब आते हैं आगे, थोड़ा आगे चलते हैं. So see, when I told you that economics is a study of the science, right? It's about how the resources are to be utilized, or it's a science of scarcity, है ना? ये मैं नहीं बोल रही थी. This is coming from an expert, Lionel Robbins. This is the person. Picture is just for the reference so that you are able to. याद रह जाता ना, पिक्चर देख लो किसी की. Probably मुझे देख लिया तो याद रखोगे. ऐसे ही इनको देख लिया है तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा. तो लियोनेल रॉबिन्स जो थे ना, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये स्कार्सिटी डेफिनेशन दी थी 1932. तो ये जो डेफिनेशंस हम पढ़ रहे हैं, ये जो थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं, कोई बहुत पुरानी नहीं होती हैं. ठीक है, इवॉल्व होता है ये सब्जेक्ट. कैसे इवॉल्व होता है? जैसे जैसे आप लोग सीखते हो कि नए नए रिसोर्सेज आ रहे हैं, नई नई चीजें डेवलप हो रही हैं. जैसे एग्जांपल देती हूँ, एक टाइम हुआ करता था सिर्फ फार्मिंग होती थी, है ना? डोमेस्टिकेट कर लिया एनिमल्स को, फार्मिंग कर ली. फिर धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, सेलिंग स्टार्ट हुई, फिर आईटी सेक्टर आ गया, कंप्यूटर्स आ गए, है ना?
अब एआई आ रहा है, तो जैसे जैसे वो चीजें चेंज होंगी, डेवलपमेंट आएगी, तो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक्स में भी नई नई थ्योरीज आएंगी, राइट। तो लियोनल रॉबिन्स ने 1932 में एक अपना पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। दिस वाज जस्ट नेम ऑफ द पेपर, यू जस्ट डोंट नीड टू रिमेंबर, सुन लो। इसमें ही मेंशन्ड that actually economics is the scarcity definition जो इन्होंने दी थी। According to this definition, economics is the study of how humans navigate the trade-offs। navigate होता है ऐसे रास्ता निकालना, balance बनाना in deploying the limited means available to them। कि लिमिटेड मीन्स है, उसमें अपने डिजायर्स और एफिशिएंसी के बीच में कैसे बैलेंस बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। डिजायर्स की तो मल्टीप्लिसिटी है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, पैसा लिमिटेड है। मैं एक बहुत ही छोटा एग्जांपल दे रही हूँ, बेस्ट उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। सेव भी करना है मुझे, इन्वेस्ट भी करना है मुझे, अपना खर्चा भी करना है, डिजायर्स भी फुलफिल करने हैं, ये सब इसका पार्ट आएगा। और ये किसने कहा था? लियोनल रॉबिन्स में। बहुत बढ़िया इनका नाम है जी, क्योंकि इन्होंने डेफिनेशन दी थी साइंस वाली, ठीक है। अब आते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में। किसी ने यहां मेंशन भी किया था माइक्रो एंड मैक्रो, क्या है वो दो ब्रांचेस? देखिए, इकोनॉमिक्स को हम डिफाइन करते हैं एज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो। देखो, ये रटना नहीं है, समझना है। माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल, छोटा, यही होता है माइक्रो का मतलब। मैक्रो होता है लार्ज, ठीक है। तो जब छोटे से लेवल पे, छोटा सा लेवल कौन होता है? पूरी इकोनॉमी में सबसे बेसिक यूनिट क्या है? एक इंडिविजुअल, एक इंसान। पूरी कंट्री में कौन बनाता है पूरी पॉपुलेशन को? स्टार्टिंग फ्रॉम वन ह्यूमन, राइट। तो उसी तरह जब आप स्टडी करते हो एक इंडिविजुअल की इनकम की, एक इंडिविजुअल का डिमांड क्या है, वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर इंडिविजुअल से क्या बनता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है एक इंडिविजुअल के बाद? फैमिली। फैमिली या हाउस होल्ड बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, उसके बाद अगली चीज क्या आती है? फर्म। तो जब इन लेवल पे आप ऑपरेट करते हो, डिसाइड करते हो कि क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, क्या उनकी डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या प्रोडक्शन है, वो सारा पार्ट किसका है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे, कहां से आया माइक्रो? माइक्रो अभी बताऊंगी, पर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, राइट। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एट अ लार्जर लेवल, एट अ कंट्री लेवल। It studies national income, total employment, total demand आपकी कंट्री की, total supply, that is macro economics। तो इसीलिए, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आपकी कंट्री में एक सबसे इंपॉर्टेंट कौन है जो डिसीजंस लेता है कि जी इतना खर्चा किया जाएगा, इतना टैक्स कलेक्ट किया जाएगा? कौन लेता है ये डिसीजंस? दैट इतना टैक्स होगा जी इस साल पे, इस टैक्स स्लैब, ये स्लैब के हिसाब से ये टैक्स होगा, इतना पैसा इन स्कीम्स पे खर्च होना चाहिए, इतना न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जाना चाहिए। हु डिसाइड्स इट? हाँ जी, ओके ओके, ठीक है। व्हेन यू से ना फाइनेंस मिनिस्टर, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, इसको थोड़े बड़े लेवल पे देखो तो वो गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट ने आगे एक मिनिस्ट्री बिठा रखी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और उसको संभालते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैडम। लेकिन अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट है जो डिसाइड करती है, क्योंकि वो ऐसे थोड़ी ना अपनी मर्जी से कुछ करेंगी, है ना। उनके साथ में ऑफिसर्स भी होंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, पर लार्जर लेवल पे हम बोलते हैं जी गवर्नमेंट है जो ये काम करती है। तो जब गवर्नमेंट इनटू पिक्चर आ जाती है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाता है, ठीक है। जबकि इंडिविजुअल लेवल पे जब आप स्टडी करते हो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग कहानी आपको पता है क्या है? गवर्नमेंट ही है जी, जिसने गवर्नमेंट बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोला है, इवन फाइनेंस मिनिस्टर बोला, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली में सब पार्ट तो गवर्नमेंट के ना अल्टीमेटली, और उनको ही ये चीजें डिसाइड करनी है। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ आपको मैं, माइक्रो और मैक्रो। एज आई टोल्ड यू कि दिस सब्जेक्ट ना हैज एक्चुअली इवॉल्व्ड। हमने पढ़ा, लियोनल रॉबिन्स ने 1932 में तो डेफिनेशन दी है जी, क्या होता है स्कैरसिटी, साइंस वाली डेफिनेशन। पर एक चीज मुझे आप बताइएगा, जब हम बात करते हैं, फार्मिंग थी, बहुत पहले की बात करते हैं हम, तो मेजरली इकोनॉमिक्स होती थी माइक्रो लेवल पे। ऐसा माना जाता था कि अगर कोई काम करना चाहता है, वो जाए काम ढूंढे, उसको मिल जाएगा जी, कर ले, है ना। या फिर अगर किसी को कोई एम्प्लॉयमेंट देनी है कि मुझे, लेट से मेरे को जरूरत है अपने यहाँ पे काम करने की, लोगों पे, लोग आए और यहाँ पे काम करें, मुझे कुछ प्रोडक्ट्स बनवाने हैं,
तो इजीली मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो पहले इनिशियल फेज में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी 1932 से पहले की अगर मैं बात करूं, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते थे कि ये तो इंडिविजुअल का काम है, अपने आप देखे, अपना काम करे। अगर उसको कोई गरीब है बेसिकली, तो वो इसलिए गरीब है, वो काम नहीं करना चाहता, जाके मार्केट में ढूंढेगा, मिल जाएगा, कर ले, गरीबी हट जाएगी। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग गई, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ गई और मशीन स्टार्ट हो गई, इंजन आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, तब क्या रियलाइज होने लगा कि एक्चुअली में इट्स नॉट नेसेसरी कि इंडिविजुअल लेवल पे ही सब होगा। मान लो कोई काम कर रहा है और वहां पे एम्प्लॉयर डिसाइड कर लेता है कि नहीं, मैं प्राइस बढ़ा दूंगा अपने प्रोडक्ट का, क्योंकि मैं ही सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा हूं। किसी को लेना है व्हीट, आटा इज द वेरी बेसिक गुड होता है एक आपका, कि वो एनीवन हु वांट्स टू बाय सबसे एक्सपेंसिव ही मैं सेल करूंगा। ऑन दी अदर हैंड जो लोग मेरे पास काम कर रहे हैं उनको मैं बहुत कम प्राइस दूंगा, 10 रुपीज 12 रुपीज, आई सेल इट इन 100 रुपीज केजी, बट दोज हु आर प्रोड्यूसिंग इट उनको मैं पूरे दिन का 10 रुपीज दूंगा। तो ये तो गड़बड़ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ऐसी चीजें जब हुई तब हमें रियलाइज हुआ कि एक्चुअली देयर इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट। इन चीजों में गवर्नमेंट को आना चाहिए, कंट्री की ग्रोथ देखनी पड़ेगी। आप ये नहीं देख सकते कि एक कंट्री अच्छा चल रही है, एक पीछे चल रही है, क्या रीजन है, देखना पड़ेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स ने किसको बर्थ दिया? मैक्रो इकोनॉमिक्स को। एंड हेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स बाद में आई और गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बाद में हो गया। ठीक है, अगेन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कहानी बता दी है कि कहां से आई। पता, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइसेस के साथ में। यू नो इट इज माइक्रो। अग्रीगेट डिमांड, अग्रीगेट सप्लाई की कौन बात करता है इनमें से? मैक्रो। सो व्हेन वी आर considering the decisions of an individual, the income of an individual, the production by an individual, या फिर हाउसहोल्ड फैमिली बन गई जो एक रूफ शेयर कर रहे हैं, या फिर एक फर्म या बिजनेस की भी बात करते हैं, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं। जबकि हम जब कंट्री लेवल पे बात करते हैं, लार्जर लेवल पे बात करते हैं, एग्रीगेट, एग्रीगेट होता है सबका सम, सबकी इनकम टुगेदर देखते हैं, सबकी डिमांड टुगेदर देखते हैं, उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, these are the two branches, micro and macro. ठीक है, कोई डाउट जी? अभी तो मैं आपकी फाउंडेशन डाल रही हूं कि समझ में आए कि पढ़ने क्या जा रहे हो, क्योंकि हमने पढ़ना जानते हो क्या है? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, आई एम प्रिटी श्योर नेशनल इनकम। तो मैं आपको वहां तभी लेके जाऊंगी ना जब मैं बताऊंगी कि ये चीजें आई कहां से, और ये सब एक्चुअली में पार्ट है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि हम तो लार्जर लेवल पे बात कर रहे हैं। ये सब हम पढ़ेंगे, बट दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। ये नहीं होना चाहिए कि बस मैम आई, मैम ने जीडीपी का फॉर्मूला बता दिया और जी हो गया, पेपर में पूछते हैं। नहीं, आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ने जा रहे हैं। रटना भी तो आसान बनाना है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है जी? नहीं तो चलूं आगे। डाउट है पूछो ना, you can feel free to ask, let's see। नहीं तो फिर आगे लेके चलती हूं आपको अगली कहानी पे। ठीक है, चलो आगे चलें। अब एक और पर्सन आ रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट, जेएम केन्स। ये रही इनकी पिक्चर, इधर हो जाती हूँ, जरा ध्यान से देख लो, बड़ी फेमस है ये। जॉन मेनार्ड केन्स इनका नाम है। जो मैं आपको अभी स्टोरी सुनाई थी ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई तो हमें रियलाइज हुआ गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मार्केट अपने आप नहीं चल सकती, कि ऐसा नहीं है कि जिसकी डिमांड है वो प्रोड्यूस होगा जी, और जिसको जॉब चाहिए उसको आसानी से मिल जाएगी, वो जाके ढूंढे, या फिर जिसको आगे एम्प्लॉयज रखने हैं उसको इजिली मिल जाएंगे। जब हम पहुंचे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, वहां पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा हाथ है इनका, जेएम केन्स का। He is considered to be the father of macroeconomics. अच्छा, मैक्रोइकोनॉमिक्स के फादर पे तो आ गए। Anyone can tell me फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? इनके कौन है फादर? बिल्कुल सही अनुराग, थैंक यू फॉर टेलिंग। ऑल्दो क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी सब्जेक्ट है जो आपके सिलेबस में लिखा है जैसे क्वेश्चन है, हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से फिर हमारी आगे इकोनॉमी की पढ़ाई निकलेगी। ठीक है,
लेकिन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एक्चुअली एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है, वो थे जिन्होंने एक्चुअली इन चीजों की बात की थी। बट मैं आपको लेके जा रही हूँ फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। सो जेएम केन्स इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाई? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स में एक अलग ब्रांच है, सिर्फ इकोनॉमिक्स का मतलब पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स होता था कि हाँ हाँ ठीक है आप देख लो ना क्या डिमांड है क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रोड्यूस कर लो, बट नो, अलग से कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच जो थी। इट एमर्ज्ड आफ्टर द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जेएम केन्स पब्लिश्ड हिज सेलिब्रेटेड बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में। 32 में लियोनेल रॉबिन्स ने जी अपनी डेफिनेशन दी, 36 में इन्होंने एक ये बुक लिखी, बड़ी फेमस बुक है, आज भी मिलती है, लोग आज भी पढ़ते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स इन्होंने दिए थे वो फाउंडेशन थे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। The dominant thinking in economics before Keynes was that all the laborers who are ready to work will find employment and all the factories will be working at their full capacity. Before he gave the idea, it was considered, वही जो मैं आपको कह रही थी कि नहीं, जिसको चाहिए जॉब मिल जाएगी, जो जाएगा उसको काम मिल ही जाएगा, जिसको देनी है नौकरी उसको मिल ही जाएगा कोई काम करने के लिए। बट ही वॉज द वन हु केम इन एंड ही डिड हिज रिसर्च एंड सेड कि नहीं भैया ऐसा इतना आसान नहीं है, लोग गलत यूज भी करते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्चुअली में काम करना जा रहा है मार्केट में, चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है। व्हाई? बिकॉज लेट्स से एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है, फैक्ट्रीज फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं, या फिर फैक्ट्रीज क्या कर रही हैं, वहां पे 10 लोगों की जरूरत थी, वो 10 की जगह 6 लोगों से ही वो काम करवा रही है, वो 4 लोगों की एम्प्लॉयमेंट खा गए बीच में से। ये चीजें इन्होंने बताई थी। तो इसीलिए जब ये आए तो इनकी इकोनॉमिक्स को कहा गया, इनकी स्टडी को एक्सेप्ट किया गया, बहुत सेलिब्रेट किया गया कि इन्होंने तो बहुत अच्छी चीज बता दी, और वो बन गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड हेंस जो इससे पहले वाला थॉट हुआ करता था उसे कहा जाता है क्लासिकल ट्रेडिशन या क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। केन्स, जेएम केन्स ने असर्ट किया, ये सुनना गवर्नमेंट की बात आने वाली है यहाँ पे, कैसे गवर्नमेंट को पिक्चर में ला रहे हैं। ही असर्टेड दैट फ्री मार्केट्स हैव नो सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म। फ्री मार्केट कौन सी होती है जी? लेट्स से अब सर्दियां आ गई, सबको वुलन कपड़ों की जरूरत है, नॉर्थ में तो आ गई ना सर्दियां, वुलन कपड़ों की जरूरत है, तो लोग अपने आप वुलन कपड़े बनाना शुरू कर देंगे क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। क्या किस प्राइस पे बेचेंगे वो बना के, लेट्स से जैकेट्स, हुडीज, स्वेटर्स बनने शुरू हो गए और मार्केट में बेचने शुरू हो गए। अब फ्री मार्केट का कहना है कि मान लो उन्होंने अपने स्वेटर का प्राइस रखा 500 रुपए, कोई नहीं खरीदेगा, कस्टमर्स बिल से हम नहीं पे कर सकते इतना, पर अब उन्हें कम करना पड़ा जी प्राइस, तो क्या हो गया, उन्होंने कर दिया 250 रुपीज प्राइस। अब लोग बाय करने लगेंगे, बहुत ज्यादा बाय करने लगेंगे लोग कि 250 में ले लो। अब 250 में लोग बहुत बाय करने लगे, डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, तो फिर उनको और प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी अपनी, तो ये अपने आप इजिली कहानी चलती जाएगी, ऐसा लगता था हमें। पर ये आए जब सर जेएम केन्स, इन्होंने कहा फ्री मार्केट्स में कुछ ऐसा सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म नहीं है कि अपने आप फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। He justified government intervention through public policies that aim to achieve full employment and price stability. और मुझे एक चीज बताओ, क्या गवर्नमेंट यही नहीं ट्राई करती आपकी? Those who win the elections in democracy, don't they win on this promise only that we will provide full employment, there will be no महंगाई, डेवलपमेंट होगी? डू दे प्रॉमिस दैट और नॉट? जो भी विन करते हैं इलेक्शंस, अभी अभी हुए हैं इलेक्शंस 2-3 स्टेट्स में, किस मुद्दे पे जीतते हैं? बताओ। इसी मुद्दे पे जीतते हैं क्योंकि वो कहते हैं हम ये लेकर आएंगे, और ये एक्चुअली में गवर्नमेंट का काम है, ये इन्होंने बताया। उससे पहले लगता था गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट अलग है, कंपनी अलग है, प्रोडक्शन अलग है, ठीक है। Okay, I have 2 doubts, I think, which are not specifically related to what I am teaching. ले लेती हूँ। विकास कह रहे हैं, अच्छा विकास तो वही कह रहे हैं जो मैंने पढ़ाया कि डिमांड इंक्रीजेस सो सप्लाई ऑल्सो वांट्स, ठीक है, ऑफ कोर्स आई एग्री, जो आप बोल रहे हो यही होता है कि व्हेन डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई हैज टू इंक्रीज, एंड मे बी दैट यू नो अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है, तब महंगाई भी आ जाएगी, एंड देन पीपल विल बी रेडी टू पे, बिकॉज लेने वाले 50 लोग हैं जी, स्वेटर मिल रहे हैं 10, तो वो प्राइस बढ़ा देंगे और ये लोग ले भी लेंगे जो हायर दे सकते हैं, है ना। अच्छा, राकेश कह रहे हैं कि राकेश हैज समथिंग एल्स, उनका डाउट है कि
27 डेज लेफ्ट दिखा रहा है दिसंबर के बाद क्लासेस। नहीं, ऐसा नहीं है। इफ यू हैव बॉट द कोर्स तो ऑफ कोर्स यू विल हैव द एक्सेस टिल द एग्जामिनेशन, राइट? यू मस्ट हैव बॉट इट विद द वैलिडिटी, right? So if you get any such issue, you please feel free and drop an email to this ID, support@adda. आप इस पे लेकिन क्योंकि ये सपोर्ट है तो इनसे ये मत पूछना कि जेएम केन्स ने क्या कहा था, एक बार समझा दो, प्लीज ऐसा मत करना। जस्ट आस्क देम दैट आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप यही पूछोगे इनसे, like maybe my course is expiring or I'm not able to access the classes. They will be there, they are 24/7 they are available to help you, ठीक है? तो पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट है तो आपके रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स हैं ही। डन है? तो हमने जी, अब मैं सम अप कर रही हूँ क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, एक बार जरा लिख के दिखा दूं आप लोगों को, सो दैट वी हैव दिस सेम थिंग इन माइंड जो चल रही है, क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। देखो जी, सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज इकोनॉमिक्स। कोई जल्दी नहीं है, मैं क्लासेस एक्स्ट्रा लगा दूंगी लेकिन समझाऊंगी अच्छे से, ठीक है? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है जो टाइम यहाँ लगा दिया ना, इन्वेस्ट कर दिया आपने, इन्वेस्ट में रिटर्न मिलना चाहिए, आरओआई देनी है आपको मैंने, ठीक है? स्पेंड नहीं कराना आपका टाइम मैंने। तो हमने देखा इकोनॉमिक्स क्या है, उसी से हमने निकाल के देखा इकोनॉमी क्या है एक्चुअली। फिर हमने यहाँ पे देखा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, ठीक है? एक और चीज हमने देखी थी, लियोनल रॉबिन्स, क्योंकि इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी स्कैरसिटी वाली। तो अगर कभी मुश्किल सवाल आएगा पेपर में कि स्कैरसिटी डेफिनेशन कहां से राइज करती है, लियोनल रॉबिन्स से। फिर मैंने आपको माइक्रो मैक्रो जब बताया तो मैक्रो से मैं रिलेट कर गई और मैं आपको कहां ले गई, जेएम केन्स पे, बिकॉज ही गेव द आइडिया ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड हेंस गवर्नमेंट इंटरवेंशन। And let me tell you one thing, government intervention is so important today that we actually have monetary policy and fiscal policy. What are these policies? ये वो policies हैं जो national level पे government operate करती है। आपके syllabus का part है, मैं पढ़ाऊंगी आपको monetary policy, fiscal policy, सवाल आता है उसमें। आप लोगों को तो पता होगा डेफिनेटली, हम पढ़ते ही हैं रेपो रेट, बैंक रेट, SLR, ये सब चीजें कहां से आ रही है, इसी आइडिया से तो निकल के आ रही है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में भी किसका हाथ हुआ इनडायरेक्टली, इनमें से किसका हाथ हुआ, दोनों में से? इन दोनों में से। अनुज आप मुझे गलत समझे हो, अरे इन दोनों में से गाइस, लियोनल रॉबिन्स और जेएम केन्स में से किसका हाथ हुआ फिस्कल पॉलिसी में? जेएम केन्स का हुआ ना डेफिनेटली। फिस्कल पॉलिसी में जेएम केन्स का हाथ हुआ, लाने में उसको, ठीक है? आरबीआई आपका मॉनेटरी पॉलिसी देखता है जी, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट देखती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है, उसको अलग से पढ़ेंगे। इस वाले चैप्टर के बाद मेरा सेकंड काम, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो वही है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बट आई एम जस्ट लेइंग द फाउंडेशन कि देखो जी ये होता है, ठीक है? अब एक और चीज पे लेके चलती हूँ, ज्यादा तो नहीं हो रहा ना, थोड़ा सा बता दूं ना, ग्रोथ डेवलपमेंट। इफ यू फील दैट थोड़ा ज्यादा हो गया है तो यू कैन टेल मी, या सही चल रहा है, फुल ऑन जोश है, चलूं आगे? ब्लॉक्स बताएं अलग अलग, कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ अब उनको, बैठ रहा है ना दिमाग में सब कुछ? तो अब मैंने ही बता दिया है, यू हैव द अथॉरिटी टू टेल मी कि मैम ज्यादा हो रहा है। मेरी क्लास में फ्रीडम है स्टूडेंट्स के पास कि मैम ज्यादा हो रहा है, प्लीज बस करो। ऑल्सो जब समझ नहीं आ रहा तो भी पूछने की आपकी अथॉरिटी है, लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब समझ में आ रहा है फुल ऑन जोश दिखाना, ठीक है? नोट्स मिलेगा, मैं ये बता देती हूँ। शशिकांत इज आस्किंग, यू डोंट हैव टू मेक नोट्स व्हेन आई एम टीचिंग, ओके? If you feel like, if you could not understand a particular topic, you can come back and see the video and then make notes. But as of now, नहीं जरूरत है। ये जिससे मैं पढ़ा रही हूँ ये आपको दे दूंगी मैं, ठीक है? इतनी मेहनत ये की है जो बनाने की, आपके ही काम आनी चाहिए, है ना? चलो, अब इस पॉइंट पे जो मैं बात कर रही थी, इकोनॉमिक्स की कहानी सुनी आपने मुझसे पूरी, इकोनॉमी की, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, फिर हम आगे जेएम केन्स पे। तो अब हम कहाँ आ रहे हैं, ग्रोथ पे, ग्रोथ और डेवलपमेंट, क्योंकि इकोनॉमी का ग्रोथ और इकोनॉमी की डेवलपमेंट यही अल्टीमेटली कहानी है जिसके लिए हम इतनी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। हमें क्या जरूरत है गाइस, प्लीज वेट,
आई विल टेल यू हाउ विल यू गेट नोट्स, वेट, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लो, एंड में बता दूंगी। तो जी ग्रोथ और डेवलपमेंट की कहानी। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द नंबर्स। सो ग्रोथ फोकसेस ऑन द इनकम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, एक बंदे की नहीं। आपकी इनकम इंक्रीज हो गई है जी, आपकी ग्रोथ है। आपकी क्वालिफिकेशन इंक्रीज हो गई है, आपकी एजुकेशनल ग्रोथ है वो, है ना। आपकी हाइट इंक्रीज हो गई है, वो ग्रोथ है। तो ग्रोथ हमेशा नंबर्स की बात करता है ना। बट हम यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम बाकी ग्रोथ की बात नहीं कर रहे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ विल टॉक अबाउट इनकम, राइट। सो इट इज अ सिंगल डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज डायमेंशन? कि कितने उसकी दिशाएं हैं। सिर्फ एक दिशा है जी ग्रोथ की, इंक्रीज इन नंबर्स। नंबर भी किसका? इनकम। सो दिस इज सिंगल डायमेंशन इन नेचर। इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सिर्फ वो इनकम इंक्रीज की बात करता है। ठीक है, आपकी कंट्री में लोगों की इनकम पर डे ₹20 है, मान लो। अब क्या काम है इकोनॉमिक्स का? स्टडी जो हम कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी की, इनकी लोगों की इनकम इंक्रीज करो। अब इनकी इनकम करा दी ₹40, उनको जॉब्स एक्स्ट्रा देके, वेजेस इंक्रीज करके, तो हो गई ग्रोथ। ठीक है, ये क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ का एग्जांपल। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, इट फोकसेस ऑन द इनकम ऑफ द पीपल एंड ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल। कैसे? वो जो ₹20 अर्न कर रहा था, वो क्या खा रहा है? इज इट हेल्दी जो उसने फूड खाया, या उसने खराब फूड खाया? क्या उसको खाना मिला? क्या वो अगर बीमार हो गया तो क्या उसको हॉस्पिटल का एक्सेस मिला? क्या बच्चे पढ़ पा रहे हैं उसके, या वो खुद अगर बच्चा है तो क्या पढ़ पा रहा है वो? ये सारी चीजें क्या बात करती है? डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट विल टॉक अबाउट इंप्रूवमेंट इन इनकम तो करेगा ही, उसके साथ साथ में स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ पीपल एज वेल। इसीलिए इसे कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना। काफी दिशाएं हैं जी इसकी। ये सिर्फ नंबर्स की इंक्रीज की बात करता है, ये काफी सारी चीजों की बात करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस SOL, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। लेकिन एक चीज समझना, जो ग्रोथ है वो अकेली है, ये अकेला नहीं है, इसके अंदर ग्रोथ है ही। मैं आपको ये बोलती हूँ, आपके एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि आपकी इनकम है आज ₹2000 पर मंथ, ठीक है। कल आपकी इनकम हो जाती है ₹10,000 पर मंथ, ग्रोथ हो गई। बट व्हाट, आपकी इनकम इंक्रीज होने के बाद भी आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। आप जहां पे एक टूटी पुरानी जगह पे रह रहे थे, आप अभी भी वहीं पे रह रहे हो, एंड यू आर इंक्रीज इनकम को आप स्पेंड कर रहे हो, लेट्स से लिकर कंजम्पशन पे, अल्कोहल लेने पे, इस सब में। ग्रोथ क्या बोलेगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता भैया, इनकम इंक्रीज करा दी, बहुत है। डेवलपमेंटल से नो, इट इज इनकम्प्लीट, क्योंकि जो पैसा इंक्रीज मिला था उसे, उसको फायदा भी तो देना वो अच्छी चीजों में। तो ये होता है डेवलपमेंट। और ये दोनों ही इंडिकेटर्स किसके हैं? इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ कंट्री के। आपकी कंट्री की हालात कैसे हैं, ये बताएगा ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है जी, ये मेरी लास्ट स्लाइड आज के लेक्चर की, यहां पे रोकूंगी फिर मैं। सो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम अचीव कैसे करेंगे? एक चीज और समझना, इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकती। मानते हो? पैसे कंट्री में इंक्रीज होंगे, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, तभी तो हम हेल्थ एजुकेशन की बात करेंगे। ग्रोथ नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं होगी। तो कभी भी अलग अलग नहीं समझना, डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ ऑलवेज। ठीक है, इसीलिए हम फोकस कर रहे हैं ग्रोथ पे, कि पहले ग्रोथ करा लो फिर डेवलपमेंट करा लेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ अब आएगी कैसे जी? कैसे आप अटेन करोगे? इट इज अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग इकोनॉमीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्रोडक्शन कर सकती है एक इकोनॉमी, जब वो इंक्रीज कर दोगे आप प्रोडक्शन को, तो हम कहेंगे इस इकोनॉमी में ग्रोथ हो गई। दिस इज इंडिकेटेड बाय मेजरिंग द ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्शन। इसी को कहते हैं जी GDP। तो आपकी ग्रोथ को मेजर करने के लिए GDP का कॉन्सेप्ट है जी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपकी कंट्री में कितना ग्रो हो रहा है, हम क्या मानते हैं उससे? प्रोडक्शन की ग्रोथ। ठीक है, तो जब प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, हम अज्यूम करते हैं लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी इनकम बढ़ गई है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द इकोनॉमीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. It occurs when there is a rise in the production of goods and services for a certain period compared with previous one. दो फैक्टर से कॉज होती है, आपकी डिमांड बढ़ जाए
और फिर क्या, सप्लाई बढ़ जाए। पहले डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कोई क्यों करेगा, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है जी। इनकम बढ़ गई है तो क्या करने शुरू कर दिया उसने, काम भी तो किया होगा। तो काम वो कैसे कर रहा है, प्रोडक्शन के थ्रू। तो प्रोडक्शन और सप्लाई आपस में रिलेटेड है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम लीविंग यू विद। जब हम कल मिलेंगे तो हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के, और फिर मैं आपको ले जाऊंगी ग्रोथ की मेजरमेंट पे, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। लेकिन आप जानते हैं इससे पहले भी मुझे आपको कुछ पढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको ग्रोथ बताने के लिए पूरी इकोनॉमिक्स की कहानी सुनाई, ऐसे ही मुझे आपको आगे ले जाना पड़ेगा जीडीपी बताने के लिए कि जो प्रोडक्शन की मैं बात कर रही हूं, किस चीज की प्रोडक्शन है, गुड्स की। गुड्स बनते कैसे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन बाय और सेल करेगा, इकोनॉमिक एजेंट्स। तो ये चीजें कल मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी, इकोनॉमिक एजेंट्स, फिर ये बाय और सेल कहां करेंगे, टाइप्स ऑफ जो इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं जी, सिस्टम क्या है बेचने का बाय करने का, और फिर हम चलेंगे जीडीपी पे, एनडीपी पे, एनएनपी पे, ठीक है। हाँ जी, नाउ you can ask any question that you have pertaining to what we have studied, और apart from that जो meanwhile आपके बीच बीच में questions आ रहे थे ना, वो आप पूछ लो प्लीज, पीपीटी, पीडीएफ, नोट्स, ये सब, ठीक है। 1 आवर की क्लास होगी जी आपकी 8 to 9, आज पहली क्लास है, थोड़ा आराम आराम से चल रहे हैं जी। कैसी रही फिर क्लास, अगर डाउट नहीं है तो ये भी बता दो क्लास कैसी रही, थोड़ा जोश दिखा के प्लीज। ओके, टेकन विकास, आई विल एक्सप्लेन। विकास कह रहे हैं मैम स्कार्सिटी समझा दो, समझा देते हैं जी, और बताओ। सुपर ऑसम, थैंक यू सो मच। बाकी भैया या तो डाउट पूछो, नहीं तो जोश दिखाओ, एक ही चीज, एक ही दोनों में से चूज कर सकते हो। एमसीक्यूज कब से स्टार्ट होंगे, देखो मैं एमसीक्यूज आपको अभी भी करवा सकती हूँ, बट देयर इज अ रीजन ना, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। एक क्लास लगा के एमसीक्यूज करा दूंगी, एमसीक्यूज तो मैं क्विज भी भेज सकती हूँ आपको, पीडीएफ भी दे सकती हूँ, एमसीक्यूज का टेंशन मत लो आप। अच्छा, रसूल पूछ रहे हैं कि मैम करंट अफेयर्स आप कवर करोगे, तो यस आई डू प्लान टू कवर वंस योर स्टैटिक पार्ट इज डन। तो at the end of your classes I'm gonna cover government schemes, policies, even current affairs related to economy। लेकिन जो जीए वाले करंट अफेयर्स हैं वो आपकी दूसरी मैम करेंगी, बैंकिंग फाइनेंस की क्लासेस स्टार्ट हैं वो करेंगे, मैं इकोनॉमी रिलेटेड पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, लेट ज्वाइन किया कोई बात नहीं, कल से टाइम पे आना। और अगर क्लास अच्छी लगती है आपको, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए आपसे, 5 स्टार रेटिंग जाते जाते, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, 2 डाउट्स आए हैं, मैं इनको केटर करना चाहूंगी जी। सबसे पहला डाउट आया है मेरे पास स्कार्सिटी का, यही लिख देती हूँ, स्लाइड बदलनी पड़ेगी मुझे। स्कार्सिटी क्या है जी, आपने पूछा। स्कार्सिटी होती है कमी, किसी भी स्केर्स है कोई चीज, जैसे आपके पास पैसे की कमी ही रहेगी, कैसे, इन कंपैरिजन टू योर डिजायर्स, है ना। आप चाहोगे कि जो आपके पास कार है आप इससे बेटर लो, वो कार ले ली, अब चाहोगे मैं जेट ले लूं, जेट ले लिया, लगेगा यार अब तो मेरे पास और बड़ा ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है ना, फिर मुझे स्पेस पे जाना है जी, अब घर बना रहे हैं, है ना। तो ये चीजें बढ़ती रहती हैं, लेकिन जहां से ये चीजें आएंगी वो तो कम है ना, तो कैसे इनके बीच में बैलेंस बनाना, दैट इज व्हाट स्कैरसिटी इज। जैसे हमारी अगर आप कंट्री में देखोगे किस चीज की स्कैरसिटी है, लैंड की, पॉपुलेशन जनता इतनी है, लैंड कम है जी, रिसोर्सेज कम है उनकी फुलफिलमेंट के लिए, जॉब की कमी है, स्कूल्स की कमी है, यही तो स्कैरसिटी है। इन्हीं सबको बढ़ाना है, या अगर बढ़ा नहीं पा रहे हो, बढ़ाना भी ऑब्जेक्टिव है, पर बेस्ट यूटिलाइज कैसे करोगे, ये भी आपका इसका पार्ट है जी इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अच्छा, फिर मेरे से पूछा अनिल ने, प्लीज एक्सप्लेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सी although this differentiating table I'm going to discuss with you tomorrow, but abhi ke liye what I can tell you is that growth talks about increase in your income. I'm talking about economic growth. ऐसे तो growth कोई भी हो सकती है, नंबर में growth, height में growth, है ना, weight में growth, but we are talking about economic growth। तो इनकम में क्या ग्रोथ है जी, वो बात करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ। बट
along with the increase in your income, your standard of living should increase. And standard of living includes what? Health, education, employment, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सारी चीजें कि आप अच्छा जियो, अच्छा खाओ, हेल्दी रहो, पढ़ाई करो, जॉब्स मिलें, बट ऐसी जगह पे ना रहो जहां बीमारी फैल जाती है, ये सब डेवलपमेंट का पार्ट है. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ बात करेगा इनकम इंक्रीज करने की, ये कहेगा इनकम के साथ साथ में लेवल भी लाइफ का अच्छा कर दो. ठीक है. शेख इज आस्किंग मैम इकोनॉमिक अवेयरनेस एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज वेटेज. देखो जो मैंने आपका, ऑल्दो इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट सच पेपर्स, बट जितना मैंने एनालाइज किया आपके पेपर्स या जो मैं ऑब्जर्व करती आ रही हूँ, तो जो आपका जीए 30 मार्क्स का है ना, आप उसमें से मान के चल सकते हो. मैं आपको ये कहूंगी कि आप 50% वेटेज मान लो इकोनॉमिक अवेयरनेस और स्टैटिक और करंट दोनों की मिला के, क्योंकि स्कीम्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, जो वो तो इंपॉर्टेंट है ही ना आपके. ठीक है. मैं एमसीक्यूज करवाऊंगी आपको, एंड आरबीआई सर्कुलर्स कवर किए जाएंगे अनुराग, बट इट विल बी कवर्ड इन योर बैंकिंग एंड फाइनेंसेस. आई विल नॉट बी कवरिंग दैट. ठीक है. मैं मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ा दूंगी, आरबीआई क्या करता है पढ़ा दूंगी, पर सर्कुलर्स बैंकिंग फाइनेंस में आएंगे. ठीक है. डोंट वरी, वहां पे हमारे अच्छे टीचर्स हैं, वो भी आपको पढ़ाएंगे. ठीक है जी. चलो, तो अभी के लिए आई एम जस्ट वाइंडिंग अप. एनी अदर डाउट? दीपक पूछ रहे हैं ऑन यूट्यूब, बिकॉज दिस क्लास इज ऑल्सो गोइंग ऑन, डेमो क्लास यूट्यूब पे भी गया है. दीपक पूछ रहे हैं कि मैम करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हुई. तो आज नहीं हुई दीपक, बिकॉज वी हैड दिस क्लास, बट आपको यूट्यूब पे क्लास मिलेगी करंट अफेयर्स की. ठीक है, कल से. तो दैट इज इट गाइज फ्रॉम माई एंड. आई रियली होप यू फाउंड द क्लास यूजफुल. मजा आया, समझ में आया, दिमाग में रहेगा. कल मैं आपको बताऊंगी हाउ डू यू ज्वाइन द ग्रुप टू गेट द पीडीएफ, बिकॉज आवर टीम इज वर्किंग ऑन इट. एक्चुअली थोड़ा सा पेशेंस रख लो, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ्स. कल मैं आपसे मिलूंगी. जो पढ़ाया है गो थ्रू करके आना, क्योंकि मैं अब इतने अच्छे से समझाने के बाद आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप मुझे बोलोगे मैम फिर से समझा दो, कहाँ से शुरू किया था, माइक्रो मैक्रो, है ना, ऐसे करना होता है, फिर मैं जल्दी जल्दी पढ़ाती. मैं चाहूंगी आप पढ़ना, वीडियो लेक्चर देखना. मैं आगे से शुरू करूंगी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एजेंट्स, इकोनॉमिक सिस्टम्स, और फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर में प्रोबेबली चले जाएंगे जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, उन चीजों पे, नेशनल इनकम वाले कॉन्सेप्ट पे. ठीक है. यस, आई विल अटैच द पीडीएफ आफ्टर द सेशन, डोंट वरी अबाउट इट. पीडीएफ अटैच करके ही घर जाऊंगी मैं. ठीक है, चलूं. थैंक यू सो मच फॉर प्रेशियस टाइम. आई रियली होप कि आपके टाइम को मैंने जस्टिफाई किया. कल मिलती हूँ आपसे. बाय बाय.